नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका नेचर क्या है? फ्लेक्सिबल है, पहली बात तो फ्लेक्सिबल है। अलाउ फॉर प्रोफेशनल जजमेंट इन एप्लीकेशन, जो भी आपके बिल्कुल सही मतलब कॉज एंड इफेक्ट है उसको यूज करके आप इसमें जजमेंट करते हो, तो दैट इज प्रोफेशनल, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने खुद के पर्सनल बायस पे आपने कोई डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होता, राइट। फिर आती है कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल का मतलब है कि जो भी आप चेंजेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लेके आते हो वो इकोनॉमिकली सही होना चाहिए, आपके इकोनॉमिकली अच्छा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए एंड सोशल इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को हैम्पर करे, आप कुछ ऐसे चेंजेस लेके आ गए, है ना। तो दैट शुड बी केप्ट इनटू माइंड व्हाइल क्रिएटिंग दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इस तरीके से बनाए गए हैं जो आपके इकोनॉमिक, लीगल एंड सोशल इन्वायरमेंट के लिए क्या फेवरेबल है। फिर डायनामिक है। डायनामिक कहता है कंटिन्यूअसली इवॉल्व टू अडेप्ट द चेंजिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी जैसे जैसे आपको बिजनेसेस में नए नए जरूरतें पड़ती जाएंगी, नीड पड़ती जाएंगी, उसी तरीके से इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी आप चेंजेस करते जा सकते हो इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, आप जीएसटी से पहले दूसरे तरीके से टैक्स कैलकुलेट करते थे, बट जीएसटी के आने के बाद से डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स आप अप्लाई करते हो टैक्सेशन के, ठीक है। तो डायनामिक है, विद द हेल्प, with the use, with the cause and effect, with the future needs, it can be changed and evolved. Authoritative है, once issued compliance is generally mandatory. जब भी कोई चेंज लेकर आ गई ICAI in the accounting standard, you would have to follow it and that is mandatory, है ना। तो शुरू में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि इस डेट तक आपको अलाउ किया जाता है कि इस डेट तक आप लोग कर सकते हैं। जब वो डेट खत्म हो जाता है फिर वो मैंडेटरी कर दिया जाता है कि इस डेट के बाद से इस तरीके से आप प्रीवियस मेथड के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, इस प्रोसेस के थ्रू रिकॉर्डिंग करनी है, तो वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर नाउ, की ऑब्जेक्टिव, ये उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के? ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो एक फ्रेमवर्क बनाना, एक फ्रेमवर्क देना, एक स्टेप वाइज प्रोसेस देना जो कि कंसिस्टेंट हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, कंसिस्टेंट हो मेथड को लेकर, ताकि एक मेथड, एक सेट ऑफ मेथड को यूज करके आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बना रहे हो। फिर रिलायबिलिटी, रिलायबल मींस वेरीफिएबल, मतलब वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफिएबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, कि ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है कि वेरीफिएबिलिटी तो हो ही हो, जो भी आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो इट मस्ट गेट वेरीफाइड विद द सोर्स डॉक्यूमेंट्स और ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स, राइट। फिर आपका आता है इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, यानी यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? एक सेट ऑफ मेथड आप हर साल यूज करते हो एंड बाय यूजिंग दैट यू वुड बी एबल टू कंपेयर द डेटा। तो एट द एंड क्या होगा, इवेंचुअली यू वुड बी एबल टू कंपेयर द डेटा ऑफ सेम कंपनी और डिफरेंट ईयर्स परफॉर्मेंसेस ऑफ द सेम कंपनी, एंड यू कैन डिसाइड और यू कैन चेक द ट्रेंड कि वेदर योर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और वो मतलब उसकी ग्रो हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और नॉट, राइट। मैंडेट एडुकेट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मैंडेटरी कर देता है कि ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या रिपोर्टिंग में होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल एंड दैट वुड नॉट बी इन द पब्लिक यूज। प्रिवेंट मैनिपुलेशन, मतलब बढ़ा चढ़ा के डेटा को आप नहीं दिखा सकते, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, कम से कम प्रॉफिट नहीं दिखा सकते until or unless there is a particular reason behind it or particular cost to do so, right। तो जैसे विंडो ड्रेसिंग, बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, मैं प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा हूं ताकि इन्वेस्टर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाए, मैं अपने प्रॉफिट को कम दिखा रहा हूं ताकि मुझे कम टैक्स पे करना पड़े, दोनों ही केसेस में, ठीक है। असिस्ट ऑडिटर्स इन वेरीफाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स को बहुत मदद करता है क्योंकि सेट ऑफ गाइडलाइंस वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं, और सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेम सेट ऑफ गाइडलाइंस इज बीइंग यूज्ड बाय द ऑडिटर्स, और उस मैच कर लेते हैं कि हाँ ये मेथड यूज किया गया या सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, तो दैट इज अप टू द मार्क, और उनके जो टैक्स लायबिलिटी है वो फाइंड आउट करके उनसे टैक्स ले लिया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड लिसनर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। स्टिल नहीं आया, मुझे पता है स्पीड थोड़ी ज्यादा है, बट सुनो, आप जब इसको सुनोगे आराम से समझने की कोशिश करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वीडियो भी मुझे छोटा बनाना था, छोटी वीडियो बनानी थी, ताकि आप लोग भी ये ना कहो कि सर बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस आती हैं, तो इसलिए मैंने ये किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक अच्छा कमेंट दो, मुझे भी मोटिवेट करो, एंड उस मोटिवेशन के साथ मैं आपको और भी अच्छी वीडियोस दे सकूं, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।